दालों के व्यापार में इस वक्त बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरहर, चना सहित अन्य दालों की, जिसमें नई फसल अच्छी होने पर यह आयात बढ़ने के कारण दालों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ILT मीडिया नेटवर्क से आकाश कुमार पहुंचे एक्सप्रेस रोड स्थित लक्ष्मी नारायण ट्रेडर्स, जिसके ओनर सचिन त्रिवेदी से सीधी बातचीत करी और समझा कि आखिर दालों की कीमतों पर उतार चढ़ाव क्यों हो रही है, जिसका सीधा असर किस पर पड़ेगा। और ये भी शिकायत सामने आई है कि कुछ दुकानदार दालों की कीमतें कम होने पर कंज्यूमर को बढ़ा चढ़ाकर बेच रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। मटर दाल पिछले 7 वर्ष में सबसे कम भाव पर है। थोक बाजार में उसकी कीमत 4000 क्विंटल है। अरहर दाल भी 9300 प्रति क्विंटल पर आ पहुंची है। पिछले 1 माह में ही इसमें 350 क्विंटल भाव नीचे आए हैं। थोक बाजार में दालों की कीमतों में कमी का असर फूटकर बाजार में दिखा। अगर आप भी एक आम जनमानस हैं और अपनी डेली लाइफ स्टाइल में दालों का उपयोग करते हैं, तो यह खबर आपको अपने पूरे परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए। कानपुर से आकाश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, दालों के दामों पे जब भी बात होती है तो इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क की एक जिम्मेदार न्यूज चैनल और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको उन व्यापारियों से मिलाते रहें, उन व्यापारियों के जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, वो आपको सुनाते रहें। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद रहे हैं सचिन जी, जिन्होंने विस्तार से बातचीत में बताया कि कैसे दालों के जो दाम है घटे हैं, बढ़े हैं, उनका सीधा असर किस पर हुआ है। और खासतौर पर जो हमारे व्यापारी भाई दामों को बढ़ाकर बेच रहे हैं, वो भी पूरी तरह से गलत है। आइए नजर डालते हैं इस पूरी खास रिपोर्ट पर। जो दालों के दामों पर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि रेट घटते बढ़ते मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? मेरा नाम सचिन कुमार त्रिवेदी है। मैं दाल का व्यवसायी हूँ, होलसेल एंड रिटेल। देखिए, दाल में इस समय बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। जो अभी तक 160-65 रुपये अरहर का भाव था, वो इस समय आज की डेट में 95 रुपये आ गया है। तो इससे किसानों को तो थोड़ा नुकसान हुआ। MSP से ऑलरेडी नीचे अरहर चली गई है, तो MSP को कुछ गवर्नमेंट को ध्यान देकर MSP पे ध्यान देते हुए बढ़ाना चाहिए रेट, जिससे कि किसानों को लाभ हो। क्योंकि अभी तो कंज्यूमर को लाभ हो रहा है, इतना मद्दा आ जाने से कंज्यूमर को पूरी तरीके से लाभ हो रहा है। क्योंकि जो 120 रुपए, और कुछ लोग मुनाफा वसूली भी कर रहे हैं इसमें। जो रिटेल काउंटर हैं वो आज की डेट में 120 रुपए दाल बेच रहे हैं फुटकर में 1-2 किलो, तो वो भी ज्यादा बेच रहे हैं। उन्हें 110 या 5 रुपए बेचना चाहिए, क्योंकि 95 रुपए दाल का भाव है। बिल्कुल 10 रुपए 5-15 रुपए प्लस करके बेचने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में जो ये 120-30 लोग बेच रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए और किसानों को लाभ देते हुए तब, क्योंकि किसान तभी पैदा करेगा जब, जैसे गवर्नमेंट ने 3-4 वर्षों में इधर बहुत मेहनत करी रकबा बढ़ाने के लिए कि किसान इस पर दालों पे ज्यादा काम करें, तिलहन और दलहन पे दोनों पे काम करने के लिए उन्होंने बड़ा प्रोत्साहित किया किसानों को। तो इसलिए मेरा मानना है कि किसानों को अगर लाभ मिलता रहेगा तो वो दालों की फसल को आगे बढ़ा के और ज्यादा उगाने का प्रयास करेंगे। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से आप उन बिजनेसमैन को और उन दुकानदारों को कोई खास मैसेज देना चाहोगे कि कहीं ना कहीं जब रेट सस्ते मंडी से होते हैं तो उनको महंगा ना बेचें? कोई जागरूकता मैसेज आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा ये सभी से कहना है, सभी से विनम्र निवेदन है कि जो रेट आप ले रहे हैं उसमें 10-15 रुपए प्लस करके आप अपना छील भट्टा और जो पन्नी लगाते हैं उसका खर्चा लीजिए, लेकिन अनर्गल पैसा ना लीजिए। क्योंकि उससे ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर तोहमत पड़ती है कि गवर्नमेंट महंगा कोई आइटम बेच रही है। इसलिए गवर्नमेंट भी सही रहे और आपको मध्य में चीजें खाने को मिलती रहें, इसलिए इसका ध्यान दें, लोगों को सुविधा दें। 10-15-20 रुपए 25 रुपए लेना गलत है, 10 रुपए तक ठीक है। तेरी कामयाबी में हम सफल कोई नहीं, तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर।